तहरीक इंसाफ ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम छुपाई। 2009 से 2013 तक की आमदन और अखराजात में मुताबिकत नहीं। 2 बैंकों के खाते भी जाहिर नहीं किए गए। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मेल नहीं रखती। 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट शो किए गए। ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। फरवरी 2010 से जून 2013 तक 23,44,000 डॉलर की फंड रेजिंग। 2 अप्रैल से 30 जून 2013 तक पीटीआई को अमेरिका से 5,280 डॉलर की फंडिंग हुई। 19,131 डॉलर देने वाले मुमकिना तौर पर गैर मुल्की 230 कंपनियों से 1,07,360 डॉलर हासिल किए गए। दरख्वास्त गुजार या तहरीक इंसाफ ने दीगर मुमालिक से ममनुआ फंडिंग की तफसीलात फराहम नहीं की। कमेटी फराहम करदा मालूमात पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। रिपोर्ट के मंदरजात। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की जवाब आने तक तफसीलात खुफिया रखने की इस्तदा। मुसविदा पब्लिक करने से रोकने की पोजीशन में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। मजीद कार्रवाई 15 रोज के लिए मुलतवी। PMLN की हुकूमत के दौरान की रिपोर्ट है जिसको स्क्रूटनी कमेटी ने बुनियाद बनाया है। कुल जो अकाउंट्स जो पीटीआई के थे वो 26 हैं, जो फंक्शनल हैं, जो करंट हैं वो 8 अकाउंट्स हैं। 16 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो इसलिए डबल काउंट हो गई कि एक अकाउंट पीटीआई के एक अकाउंट में पैसे आए सेंट्रल अकाउंट में, उस अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर हो गए दूसरे अकाउंट में। तो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये डुप्लिसिटी कर दी गई। तहरीक इंसाफ का फंडिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर कानूनी। कारकुन दुनिया भर से रकम देते हैं। तफसीली रिकॉर्ड भी मौजूद है। 26 अकाउंट जाहिर किए गए, 8 फाल हैं। 65 खाते छुपाने की बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। 2 खातों में आने वाली 15 और 16 करोड़ की रकम की डबल एंट्री कर दी गई। रिपोर्ट में फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन से तमाम पार्टियों की फंडिंग सामने लाने का भी मुतालबा। PMLN की तरफ से 45 करोड़ रुपए के ऐसी डोनेशंस हैं, ऐसे अतियात हैं जिसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। पीपल्स पार्टी के भी 35 करोड़ रुपए की ऐसी अतियात हैं जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन है, इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके केसेस का फैसला जो है वो एक वक्त में करे। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, ये पाकिस्तान की बका का केस है और वक्त ने ये साबित किया कि अगर इस केस पे बर वक्त कार्रवाई होती, बर वक्त शवाहिद की बुनियाद पे फैसला आता तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती। पाकिस्तान के ऊपर ये क़यादत मुसल्लत ना होती जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पे लगा दिया। फॉरेन फंडिंग केस मुल्की बका का मामला। सबूतों की रोशनी में बर वक्त फैसला आता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। 7 बरस बीत गए, पहले ही बहुत देर हो चुकी। अब मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों का अपना बाल बाल चोरी में डूबा निकला। इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डाला। पैदर पे इंकशाफात और सबूतों के अंबार पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। पीटीआई किस बात को छुपाना चाहती है? असल बात यह है कि जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाज़ी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस में रसीदें कौम के सामने पेश करे।
तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी जा चुकी। फंडिंग केस ने शफाफियत का मेकअप धो दिया। रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा किस बात पर पर्दा डालने के लिए की गई? एहसन इकबाल का सवाल। इमरान खान केस की समाअत रुकवाने के लिए हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। पीटीआई आज तक एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। लेगी रहनुमा की मीडिया टॉक। एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तब्दीली नहीं तबाही। फॉरेन फंडिंग के हवाले से इन लोगों ने 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे मांगते हैं हॉस्पिटल के लिए, चेक लिखवाते हैं पीटीआई के लिए। ये वो चोर है, ये वो ठग है। जो इन्होंने एक झूठा ब्रांड बेचा है, वो ब्रांड इनका जो है वो मस्क हो जाएगी उसकी शक्ल। तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी। इमरान खान झूठ और धांधली से इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आए। मुल्क में तब्दीली नहीं तबाही आई। ये लोग जब से आए हैं सिर्फ कमा रहे हैं, लगा नहीं रहे। शाजिया मलिकी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की फंड रेजिंग शफाफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा लेना फॉरेन फंडिंग नहीं। वज़ीर आज़म की माजी में गुफ्तगू। साबिक इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े दुश्मन करार। पीटीआई के साथ गेम खेलने का इल्जाम। आज के इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में दूध का दूध, पानी का पानी होने का दावा। इमरान खान केस की खुली समाअत का मुतालबा भी करते रहे। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके, बाकी अर्ली इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ। कमर तोड़ महंगाई है और इसके लिए जल्द से जल्द मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को किसी न किसी तरीके से इसको नीचे लाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा जीनत बन चुके हैं हर घर की, और वक्त ज़्यादा नहीं है, 3 महीने का टाइम है, आर या पार वाला काम हो सकता है। हुकूमती इत्तेहादी भी बोल पड़े। मुल्क की सियासत में अगले 3 माह इंतहाई अहम। इस दौरान आर भी हो सकता है और पार भी। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कौमी हुकूमत के क़याम का इम्कान जाहिर कर दिया। कबल अज वक्त इलेक्शन नामुमकिन करार। गैर मुल्की सफीर पेश की इजाजत के बगैर वज़रा से नहीं मिल सकेंगे। पाकिस्तान में तैनात किसी भी सफीर के लिए मुलाकात से पहले वजारत खारजा को मुत्तला करना जरूरी। क्लियरेंस के बाद ही मीटिंग हो सकेगी। फॉरेन ऑफिस का एक नुमाइंदा भी मुलाकातों में शरीक होगा। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन ने कॉपी मुतालिका कमेटी को भिजवा दी। 3 रोज में सिफारिशात तलब। मुल्क में IMF की एमा पर फैसले हो रहे हैं। वजीर खजाना बताएं मॉनेटरी फंड की सख्त शराइत कौन सी हैं? रजा रुबानी का मुतालबा। रेकॉर्डिंग के मामले पर ब्रीफिंग न देने पर हिस्से इख्तलाफ का ऐवान से वॉकआउट। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चैलेंज। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मामले में ताउन पर वर्ल्ड बैंक के शुक्रगुजार। इमरान खान का इस्लामाबाद में वजारत मौसमियाती तब्दीली और आलमी बैंक में मुआहदे की तकरीब से खिताब। कानून की अमलदारी हमारे माशरे में होनी चाहिए। हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये इंसानों का मुल्क नहीं है, ये कानूनी मुल्क है, कानून का मुल्क। कानून की तरह से ये मुल्क को रूल होना चाहिए और कानून ही सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कानून ही सबसे अहम हथियार, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। बेंच और बाग का चोली दामन का साथ। अदालत और वकील के काम में कोई फर्क नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। कोरोना की 5वीं लहर सर उठाने लगी। कराची में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा। शरह 8.91% तक पहुंच गई। महकमा सेहत सिंध का स्कूल बंद करने और कारोबारी औकात महदूद करने पर गौर। 2 या 3 रोज में फैसला मुतवक्के।
शहरी कायद में वैक्सीनेशन की शरह भी सबसे कम। कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव तेज। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 36 केसेस सामने आ गए। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 153 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में मजीद 14 अफराद वायरस की नई किस्म से मुतासर। मुहलिक वायरस मजीद 2 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 630 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड। वजीर सेहत पंजाब का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। यास्मीन राशिद ने खुद को करंटीना कर लिया। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का बारिश के बावजूद धरना। शुरका का मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। पीपी हुकूमत अवाम के हुकूक पर मुसलसल डाका डाल रही है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात की आड़ में अवामी जज्बात से खेलना खतरनाक। जमात इस्लामी सिंध में एमकेएम जैसी सियासत ना करे। पुरअमन सियासी एहतजाज सबका हक, लेकिन शहरियों की नकलो हरकत रोकना काबिल कबूल नहीं। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क। अफरात-ए-ज़र 70 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पीटीआई के दौर में बिजली की कीमतें 87%, पेट्रोल के नर्ख 73% बढ़ गए। कर्जों में 60% इजाफा और चीनी सरमायाकारी 50% कम हो गई। पीपल्स पार्टी का व्हाइट पेपर जारी। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में ₹1.07 इजाफा। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। निर्खों में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की शरह 4.77, हाई स्पीड डीजल पर 9.08, मट्टी के तेल पर 8.30 और लाइट डीजल पर 2.70% मुकर्रर। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रिमझिम। दर्जनों फीडर ट्रिप। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। लाहौर समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में बादलों के डेरे। वक्फे से बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों से तुग़यानी। जिला कीच की बेशतर देहात सेरेआब। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पिस्नी, जेवानी, सरबंदर और दीगर इलाकों में मुतासरीन को खुराक और शेल्टर फराहम किए जा रहे हैं। ISPR